सिंध फूड अथॉरिटी को बने दूसरा साल चल रहा है और रेस्टोरेंट माफिया बरसों से गंदगी फैलाने और आवाम को खिलाने में मसरूफ है। आज का प्रोग्राम इन मशहूर जमाना निहारी हाउस के नाम, जिन पर जाकर खाना खाने और लज्जत की दास्तानें हमें अक्सर दोस्तों की गुफ्तगू में मिलती रहती है। आज से कई साल पहले जब मैं भी आपकी तरह एक प्रोग्राम व्यूअर थी तो स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले हकायक अजीब लगते थे, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आने के बाद से मुझे जो देखने को मिला और हमने अपने टीवी स्क्रीन पर जो दिखाया, इस बात पर यकीन पुख्ता हो चला कि इंसानियत मर चुकी है। खास तौर पर इन रेस्टोरेंट मालिकान को देखकर जो हमें पैसे देकर वो खिला रहे हैं जो हम मुफ्त में भी खाना पसंद ना करें। हशरात, ताफुन, गिलाजत, मिलावट और हैवानियत, इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने बहुत से अवामी मसाइल को आश्कार किया। खुराक, अद्वियात, पानी, माहौलियात और करप्शन। आज का प्रोग्राम भी खुराक पर है और उस मशहूर नहारी हाउस पर जो कराची शहर में अपनी गंदगी और जायके दोनों में अपना सानी नहीं रखते। यहाँ मगज निहारी हो या नली निहारी या फिर सादी, इनकी सादगी देखकर मैदा पलटने लगेगा। इनकी चालाकी और झूठ पर झूठ देखकर आपकी अकल तस्लीम नहीं करेगी। कहाँ से बनते हैं बाबा जी, आप कितना झूठ बोलते हैं। कि सबूत और गवाहों की रोशनी में भी कोई इतनी हठ धर्मी दिखा सकता है। ये है क्या? कुछ भी नहीं, मशीन लगी हुई है उसकी, प्याज की मशीन लगी है और उसके आसपास जो गंदगी है, देखो सफाई सफाई है ये। सिंध फूड अथॉरिटी ने इस सरप्राइज विजिट में हशरात, चूहे, बिल्लियां और क्या क्या बावर्ची खाने में पाया। खुदा ऐसे सफाक जमीर फरोश की निहारी से हम सब की हिफाजत फरमाए। लाल बेग नहीं है, मसल कर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। लाल बेग तो ऐसा होता ही नहीं। जगह जगह ताफुन ज़दा माहौल में नीम बरहना लोग जो आटे में पसीना मिलाते दिखाई दिए। जिस वक्त हम यहाँ पे इंटर हुए थे, आप सेकंड विंडो में वीडियो देख रहे होंगे कि ये साहब जिनका रुमाल बना हुआ है, ये किस तरीके से बैठे हुए थे और सिगरेट पी रहे थे। शर्ट्स किसी ने भी नहीं पहनी हुई थी, हमारे आने के बाद यहाँ पे पहनी गई है। लगता था कि हम्माम में नहाने आए हैं और खाना भी पका लिया, लेकिन अपने लिए नहीं, अवाम के लिए। निहारी और हलीम दो ऐसी चीजें हैं जिनमें बड़ी आसानी से किसी भी तरह का गोश्त पका दिया जाए पता नहीं चलता। मलिक निहारी का किचन विजिट किया गया। यहाँ का मालिक कदम कदम पर झूठ बोलता रहा, इसलिए हम आपको सबसे पहले इस निहारी का हाल दिखा देते हैं। इब्तिदा में आपसे इल्तिमास है कि खाने पीने से गुरेज करें। प्रोग्राम में दिखाए जाने वाले मनाजिर की कैफियत तारी कर सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर्स मौजूद हैं और ये मलिक निहारी की हाउसकीपिंग चेक करेंगे। जी, अभी हम इनका जो है वो मीट वगैरह चेक करेंगे निहारी में, और ये जो भी स्पाइसेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो चेक करेंगे। इवन हम इनके एम्प्लॉयज़ का मेडिकल वगैरह हर चीज़ चेक करेंगे। सही है। अच्छा, इनके गोश्त वगैरह की कोई कंप्लेन वगैरह आ रही थी? गोश्त की कंप्लेन आ रही थी, इसी बिहाफ पे हम लोग जो है वो अब इनकी चेकिंग करेंगे और इनका गोश्त का सैंपल भी हम लेकर लेबॉर्ट्री भिजवा देंगे, तो फर्दर उस पर हम एक्शन। इससे पहले इनकी चेकिंग हुई है? इससे पहले इनकी इंस्पेक्शन हुई है। किचन कहाँ है आपका? किचन मेरा अंदर है सर। सही है। सिंध फूड अथॉरिटी से आए हुए हम लोग, आप लोगों का किचन चेक करेंगे। अभी तो आपने नीचे रखी है और बिल्कुल खुले आसमान के नीचे रखी हुई है, ना कोई कवर है, कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड बताएं, क्या स्टैंडर्ड है? खाने पीने की चीज़ कितनी ऊंची होती है? ये तो एक तो ऊपर रखनी चाहिए, फर्श के साथ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ फर्श की भी आप हालत देख रही हैं कि बहुत बुरी है। इन्होंने यानी कि इन चीज़ों को कवर करना लाजमी होता है। और आप जो है वो कब तकरीबन इनको 6 इंचेस या 1 फीट ऊपर आप लोग जो है वो कोई शेल्फ बना लें, उसके ऊपर रखें। साले कहाँ से आप खरीदते हैं ये सब? इसके पास रसीदें मौजूद हैं आपके पास? रसीद तो नहीं, मैं कल क्यों? अभी दिखा दीजिए रसीद। अभी तो सर जोड़िया बाजार जाना पड़ेगा, वहाँ से नहीं, तो जब आपने खरीदी थी रसीदें नहीं थी? रसीद होंगी तो ख्याल नहीं क्या होगा। आपने मतलब रखा ही नहीं। ये नमक की हालत देख रहे हैं, ये कब से आपने ये चेंज किया है? ये तो
ये आयोडीन वाला नहीं है ना, ये तो समंदरी नमक आप यूज़ कर रहे हैं। आयोडीन वाला नमक क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं आप लोग? ये आप खाते हैं कुछ भी तो पानी की कंजप्शन आपकी ज़्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर की और सब चीज़ों की बीमारियाँ लग जाती हैं। आपको पहले सब कुछ नहीं बताया? बताया नहीं, हमने बताया टाइल वेल सब लगवा दिया हमने। टाइल ये भी टाइल का नमक से कोई ताल्लुक नहीं है। टाइल एक अलग चीज़ है, नमक एक अलग चीज़ है। था, बाकी कुछ नहीं बताया था कि कवर करके रखना है, मसाले किस तरह के यूज़ करने, सब कुछ बताया होगा ना आपको। सब आपके सामने रखे। क्या फ्रीजर चेक करते हैं? ये देखें, ये ना कवर करने की वजह से इसमें बाल पड़े हुए हैं। बाल और पड़े में कचरा गया हुआ है। ऐसे ही क्या हुआ, ये भी देखें, ये बिना कवर की हुई सारी चीज़ें इन्होंने ऐसे ही रख दी हैं। निहारी हाउस में दाखिल होने के बाद कदम कदम पर इंकशाफात देखने में आए। यहाँ के वर्कर्स नीम बरहना हालत में रोटियां थाप रहे थे। दुनिया चांद पर पहुंच गई, लेकिन आज भी यहाँ आटा हाथों और पांव से ही गूंदा जाता है। कदम कदम पर चूहे और हशरात का बसेरा। ऐसा लग रहा था कि ये निहारी हाउस नहीं बल्कि एक कचरा खाना है। डाइनिंग हॉल में खाना खाते लोगों को क्या पता कि इनका खाना पहले चूहे और हशरात चखते हैं, फिर वो आपकी प्लेट तक पहुंचता है। गंदगी भरे इंकशाफात आपके मुंतजिर हैं, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। दरअसल हमें अजीनोमोटो मिला है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन है। इस निहारी हाउस के मालिक की जुर्रत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सिंध फूड अथॉरिटी के छापे की परवाह ही नहीं। यहाँ इस्तेमाल होने वाली अशियाँ मसलन गोश्त, मसाला जात, आटा, घी, तेल, चिकनाई, हर चीज सब स्टैंडर्ड। ऊपर से यहाँ के मालिक की झिटाई। कभी लाल बेग मसल के बोले मसाला है, कभी आंखों देखी चूहे की बीट को बोले कुछ नहीं। घूमते फिरते हट्टे कट्टे मोटे मुस्टंडे चूहों को गोश्त की रखवाली पर रखा हुआ था। सिंध फूड अथॉरिटी ने इस पूरे निजाम को हिफ्ज़ाने सेहत के फुकदान को मद्देनजर रखते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया और 15 दिन की मोहलत दी कि अगर बाज ना आए तो ये जगह सील कर दी जाएगी। हरी मिर्चें तभी आपने ऐसे खुले वो रखी, नीचे क्या रखा है? ये अभी रखा है आपने, कितना ठंडा हो रहा है? बात नहीं, अच्छा एक बात होता है, आप लोग सफाई कब करते हैं? सफाई किस टाइम करते हैं? सफाई का टाइम शुरू है हमारा। किस टाइम आप लोगों की निहारी और ये सब चीज़ें खाने पीने की कब से चल रही हैं? खाने से चल रही है। नहीं नहीं, अभी सुबह में कितने टाइम से चल रही हैं? सुबह 6 बजे खुलता है होटल। 6 बजे खुलता है। और अभी क्या टाइम हो रहा है? और अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी तो दोपहर के क्या, तो अभी तक सफाई नहीं हुई आपकी? वहाँ से उठा के यहाँ पाँव में रख दिया इन्होंने। आपको इसके लिए कोई रैक लेना चाहिए, कोई रैक होना चाहिए जिस रैक के ऊपर रखें। पंखे का इनके पंखे की हालत देखें। मेडिकल हुआ है आपका? हाँ नहीं, हमारा नहीं। क्यों? हाँ मेडिकल तो हमारा। एक सेकंड इनसे बात करो पहले। हाँ जी, हम तो अभी आए 1-2 महीना हुआ है। 1-2 महीने हुए हैं। तो आपको पता है कि मेडिकल कब करवाना चाहिए? पता है ये बात? कब करवाना सब चाहिए? पेंडिकल है ना इनका बोर्ड से। इनका नहीं है, इनका नहीं है, इनका क्यों नहीं है? तभी से करा लेना चाहिए भैया मेडिकल। इनको नहीं करा लेना चाहिए, आपको इनका मेडिकल करवाना चाहिए। आप क्या काम करते हैं? मैं कुकिंग करता हूँ। इन्होंने ये यहाँ पे कुक है, इनका कोई एप्रन नहीं है, कुछ भी ग्लव्स नहीं है, कोई लटके हुए का फायदा क्या है? नहीं है। मैं यहाँ मसाला जो है इनकी चेक कर रही थी कि इनके मसाले की क्वालिटी क्या है, तो इधर से हमें अजीनोमोटो मिला है, सही। जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन है। इसका स्टॉक का स्टॉक है। नहीं है, यही है बस। तो फिर ये क्यों रखा हुआ है यहाँ पे? ये तो एक टाइम से रखा हुआ है, ये तो इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। और इनके पास देखेंगे अगर कोई और भी स्टॉक मौजूद है तो हम इसको, जी बिल्कुल, हम अभी डिस्कार्ड करेंगे। यहीं पे खाने पीने की चीज़ें खुली भी रखी हुई हैं और ऊपर आप देखें कीड़े मकोड़े जाली सारी। सही है, सफाई से यहाँ कोई भी नहीं है। ये पीछे देखें, ये मशहूर निहारी आप देख लें, मलिक निहारी का हाल देख लें कि पीछे वो बासी टुकड़े हैं और पता नहीं क्या है और कीड़े चल रहे हैं। उससे नीचे भी यही हाल है, उससे नीचे भी यही हाल है। यहाँ पे जो है वो एप्रन जो पहनने के लिए है वो यहाँ पे हैंग किया हुआ है इन्होंने। मसाला जो है यहाँ पे भी खुले पड़े हुए हैं। ये खुले भी क्यों हैं भाई?
कितनी गंदी स्मेल है यहाँ पर। ये चेक करें, ये क्या है, लाइट मारें इधर। ये तो ड्रेसेस हैं रोडेंट्स वगैरह के, ये चूहे वगैरह इनके होंगे यहाँ पे, उसी की ड्रेसेस मिल रहे हैं। तो ये मैकेनिक शॉप लग रही है मुझे, तो ये जिस तरह के ये औजार पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये कहीं से लग नहीं रहा कि मशहूर निहारी का किचन है। और ये सारी देगे वगैरह ये सारी यहीं से उठा के इन्हीं में पकाते हैं। सही है। यहाँ पे जूतियाँ भी हैं, यहाँ पे आप देख लें कि वो जो सब्जियाँ ये कट करते हैं उसके छिलके भी पड़े हुए हैं, सिगरेट भी पड़ा हुआ है, और किसी चीज़ें भी यहाँ पे पड़ी हैं, चप्पलें भी सारी यहाँ पर और कपड़े हैं। भी पीछे कपड़े टंगे हुए ये आप देखें, और यहाँ ये मशीन है, उसी के नीचे जूतियाँ हैं। और पूरा जो है वो इवन जो स्टोर रूम है, जो यूज़ में है किचन, हर जगह पे जाले मौजूद ही हैं, मतलब सफाई का नामो निशान ही नहीं है कोई। इनका चलें बाबू, इनके इनका मैंने हम साफ चेक सफाई हो कर गए। लेते हैं। गोश्त वगैरह देखिए। ये ओपन जो है वो ये नाली है, उसके साथ ये मशीन है, ओपन नाली के साथ ये मशीन है। जुर्माना आयद करने के बाद यहाँ का मुकम्मल जायजा लिया गया और एक एक जगह की निशानदेही की गई जहाँ बेहतरी करना लाजमी थी। आज से पहले इस मशहूर निहारी पर किसी ने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि बकौल यहाँ के मालिक के कि इनकी निहारी सिंध सेक्रेटरीट से लेकर सीएम हाउस तक जाती है। इस मशहूर ज़माना निहारी हाउस के किचन का हाल किसी खान साहब के झोपड़पट्टी होटल से भी बदतर था, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। क्या है ये? बता रहे देखें, लाल बेग है नहीं है। आप देख लें, हम क्यों देखें? एक मिनट में देख लें। ये लाल बेग नहीं है। एक मिनट, इनको शायद पहचानने में गलती हो। ठीक है, क्या ये? ये कुछ भी नहीं, क्या देखें, क्या Oh my है God. क्या? लाल बेग तो ऐसा होता ही नहीं। यहाँ भी ताफुन था, गलाजत थी, लेकिन सवाल ये था कि 200 किलो निहारी की देग जिसको सीमेंट में जमा दिया गया, इसकी धुलाई कैसे मुमकिन थी? तो पता चला कि इस देग में कोई ड्रेन पाइप नहीं, बस थोड़ा सा पानी डाला और फिर उठा लिया, देग साफ। इन तमाम मनाजिर को देखने के बाद अवाम क्या फैसला करती है ये तो आप पर है, क्योंकि हम दिखा सकते हैं, आगाही दे सकते हैं, आपके मुंह से लुकमा छीनकर बाहर नहीं फेंक सकते। निहारी चाहिए, वो भी मगज निहारी। यहाँ निहारी में मगज कैसे पकाया जाता है ये देखिए जनाब। निहारी से हासिल होने वाली चीज बकरे का साबुत सर है, जिसका मगज धुला नहीं बल्कि खून समेत खोपड़ी में पक गया है। अब मगज को निकालने का मरहला भी देखें। वेल्डर की दुकान में इस्तेमाल होने वाली छेनी, हथौड़ा और प्लास सब मौजूद है। ये लगाई चोट और निकल आया मगज बाहर। क्या हम खुद या किसी प्यारे को ये निहारी खाने देंगे? क्या ये तरीका इंसानियत सोच नहीं? फैसला अवाम करेगी। हाँ बताएं। चूहे आते हैं इसलिए क्योंकि उसका ड्रेसेस मिले में, चूहे जो गंदगी घर के गए हैं, सब कुछ वो सामने ही है, आप देख लें आके। हाँ बताएं। चूहे से कहाँ से आएंगे, ये बताएं। चूहे हैं, ये आपकी चुली भी डाली है, आए आप देख चलो देख। ठीक है, आप चलो ठीक है, नहीं आप बता दें। चूहे नहीं आते भाई, चूहे का सवाल ही पता नहीं होता। ये है क्या? कुछ भी नहीं, मशीन लगी हुई है उसकी, प्याज की। प्याज की मशीन लगी है और उसके आसपास जो गंदगी है, देखो सफाई है, सफाई है, ये सफाई है। अच्छा, ये जो बड़े बड़े जाले हैं ये भी सफाई है? ये सफाई नहीं है, खैर सफाई करा देंगे, जाले नहीं अच्छा, है। मसाला के पास भी आपके जाले लगे हुए हैं इतने सारे, वो भी देख लें, फिर आप बोलेंगे कि सफाई हुई। अच्छा, जब इस तरह की सिचुएशन होती है, लोग मुंह पे झूठ बोल रहे होते हैं, तो क्या किया जाता है? एडमिट ही नहीं कर रहे होते, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। एडमिट नहीं कर रहे तो बस यही है कि अगर इसी तरह ही काम करते रहेंगे तो फिर हम
की जो सारी कंडीशन है वो देख के यही लग रहा है कि बस ये लोग जो है वो ऑपरेशनल किया हुआ है, काम कर लेते लेकिन सफाइयाँ नहीं। क्या तो है अभी ये? बता रहा हूं, देखने लाल बेग है ही नहीं है। आप देख लें, हम क्यों देखें? एक मिनट में देख। ये लाल बेग नहीं है? एक मिनट, इनको शायद पहचानने में गलती हो। ये क्या है? क्या ये? ये कुछ भी नहीं, क्या देखें, क्या Oh my है God. क्या? लाल बेग तो ऐसा होता ही नहीं। ये इसके नहीं, जो लाल है बेग वो तो विंग्स इसके हैं, wings हैं। इसके विंग्स हैं सारे, तो ये लाल बेग नहीं है। अब इनको ये लाल बेग नहीं लग रहा, चूहे नहीं लग रहे, चूहों की गंदगी इनको नहीं नजर आ रही है, अब हम क्या कर सकते हैं? इनके यहाँ पे फ्रीजर्स वगैरह मौजूद हैं। फ्रीज हुआ हुआ है और हमें दिख रहा है कि ये वॉश भी नहीं हुआ हुआ। बिल्कुल, ये जो है बहुत बुरी कंडीशन में यहाँ पड़ा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा इस पे स्मेल भी आ रही है, तो इससे यही लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पुराना है, इन्होंने गोश्त रखा हुआ। एक्सपायरी डेट है ना, ये कब आया है, कोई डेट मेंशन। हालांकि SFA की SOPs में ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप लोगों को MRDs लाजमी लगानी है कि किस दिन ये गोश्त आया है और किस दिन तक एक्सपायर हो जाएगा। गोश्त से खून निकल रहा है और बिल्कुल। ये इन्होंने बिल्कुल और फ्रीजर की भी ऐसी ही हालत की हुई है। ब्लैक नीचे। हो रहा है बिल्कुल ये। बिल्कुल, ये बहुत ही पुराना फ्रीजर में टेम्परेचर मेंटेन आप नहीं चेक है। करते हैं? कौन एक चेक तो इन्होंने करता पता नहीं कब से गोश्त रखा है। है? सही है, तो आपको ये गोश्त की हालत दिख रही है? कोई डेट क्यों नहीं है? आपने यहाँ डेट क्यों नहीं है? मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरिंग डेट क्यों नहीं है? टेम्परेचर मेंटेन होने की ना होने की वजह से ये पिघलता होगा, फिर फ्रीज हो जाता होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपने जो गोश्त है ना वो बिल्कुल ख़राब कर दिया है, क्योंकि इतनी तो स्मेल आ रही है उसमें से। ये बताएं जरा, ये बोरियों में डाल के क्यों रखा हुआ है? ये बर्फ़ डालकर आपने क्यों, मतलब ये चीज़ समझ चीज़ें सेफ हो रही है? ये बर्फ़ डाल के रखी हुई है? इन्होंने, क्योंकि अभी हमने उसमें भी देखा कि इनके फ्रीजर्स का जो है टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, मुझे लग रहा है तो चल ही नहीं इन्होंने रहा। क्या किया है कि अपने फ्रीजर में बर्फ डालकर रख दिया ताकि जो चीज़ें हैं ये उसको वो सेव खराब ना कर हो। सकें। अगर हमें ये पता होना कि ये इतना ज़्यादा ख़राब है कि इसको खाने से लेकिन हमें खराब और सही की बात नहीं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने घर में खाते हो, वो आप अपने घर में कुछ भी करें, मैं या किसी और के पास नहीं, कोई नहीं, राइट नहीं अच्छा, है एक बात सवाल और, करें। एक बात और। आपकी हाँ। पहले आप एक- किसी बात की पहले उसका जवाब दें, लेकिन आप यहाँ पब्लिक को खिला रहे हैं, पब्लिक पैसे देके खा रही है, पैसे देके खा रही है। बिल्कुल आपको पैसे ऐसा देके follow करनी ये पड़ती। आपके इतना किचन खराब में- नहीं होता। आपके किचन में चूहे होते जितना हैं। खराब दिखाया जाता है आपके ना। किचन में अगर चूहे होंगे, खाया जा रहा है। अच्छा, एक बात और सुन लेना, आप खा लेंगे एक बात और। क्योंकि हम बहस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हमारा मकसद सुधार है। सिंध फूड अथॉरिटी इनको एक चेक लिस्ट देगी, उसमें तमाम SOPs वगैरह होंगी, इनकी जो गलतियाँ होंगी उन्हें पॉइंट आउट किया जाएगा और इन पे फाइन किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमें कॉकरोच भी मिले, ठीक है, चूहे की गंदगी भी मिली और चूहा भी मिला भाई, ठीक है। अब ये पता नहीं क्या है जिसके ऊपर इतनी सारी चूटियाँ हैं, ये छिपकली लग रही है या क्या लग रहा है, वट कुछ भी मैं नहीं बोल सकती, लेकिन आप चेक करें ये क्या है, क्या लग रहा है? ये तो बिल्कुल बहुत बुरी सी चीज़, कोई मरी हुई है और काफ़ी ज़्यादा क्या खा चुटियाँ रही हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा चुटियाँ हैं। सिगरेट के यहाँ पर ये सारे वेस्ट पड़े हुए हैं। और रोटी की जगह यहाँ पे रोटी बिल्कुल, बनती है। यहाँ आज पर रोटी बनती है। रोजाना ताज़ा गोश्त आता है और पक जाता है। दिखाए जाने वाले तमाम दस्तावेजात और निहारी सेंटर के मालिक की बातें बिल्कुल अलग थी। बंद दरवाजे के पीछे से खुद ब खुद राज आश्कार हुए जो आपकी पेशे खिदमत हैं। बहुत सारे नाम आपने सुन लिए, इसका मतलब ये है कि आप ये मत समझे कि यहाँ काम करके चले गए। अगर ये कोई चीज़ कह रहे हैं कि इनको फॉलो करनी है तो इनको फॉलो करनी है। 1 लाख का इनको फाइन किया जा रहा है, 15 दिन का इनको टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। इन लोगों की सफाकियत का ये हाल कि इन लोगों ने अब भी डटाई कायम रखी। चर्ब ज़बानी ऐब नहीं छुपा सकती और जिन लोगों ने आज के मनाजिर देख लिए, उम्मीद है इस जगह खाना खाने से पहले एहतिजाजन इस रेस्टोरेंट का किचन भी चेक करें, क्योंकि इल्म जहालत का सबसे बड़ा दुश्मन है। और शऊर की वजह से आप हॉस्पिटल्स में जाकर मालूम कर सकते हैं कि 2016 और 17 के मुकाबले में 2018 और 2019 में बीमारियों की शरह में कैसे खातिर ख्वाह कमी आ रही है, क्योंकि सेहतमंद खाना सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये देखें आप, वहाँ पे वो जो तसला भी रखा हुआ है, उसके अंदर पेड़ा रखा हुआ है, वो जो है वो
मक्खियों से भरा हुआ है। इस वक्त जिस वक्त हम यहाँ पे इंटर हुए थे, आप सेकंड विंडो में वीडियो देख रहे होंगे कि ये साहब जिनका रुमाल बना हुआ है, ये किस तरीके से बैठे हुए थे और सिगरेट पी रहे थे। शर्ट्स किसी ने भी नहीं पहनी हुई थी, हमारे आने के बाद यहाँ पे पहनी गई हैं। ये आप ये देखें, ये मक्खियाँ किस तरह से बना रही हैं। कोई फ्लाई कैचर, कोई भी कवर भी नहीं की गई और कंटेमिनेशन इतनी ज़्यादा हो रही है। इवन जो ये रोटी बना रहे हैं, हाँ, वो भी सारी चीज़ें इन्होंने खुली ऐसी। थोड़ा सा आगे आ जाए क्योंकि वो सारे वर्कर्स के जो कपड़े हैं ना वो सब यहीं पे टंगे हुए। ये जो नीचे बिछा हुआ है, ये लास्ट टाइम कब धुला था कपड़ा? ये मैं तो काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। अभी मैं गया हुआ था, गाँव गया हूँ। चले गांव गए थे, कितने कितने दिनों बाद धुलता है ये? मेरे ख्याल से एक महीना या 1.5 महीना। सही, आप इधर अपने हाथ दिखाइएगा, इधर आइएगा, अपने हाथ दिखाइएगा। क्या मतलब गर्दन पकड़नी है, क्या करना है? आपको लगी रहने एक रोटी जल जाएगी, कोई मसला नहीं है। नाखून दिखाएं अपने, ये दिखाएं इधर, कैमरे को दिखाएं, मुझे ना दिखाएं, रोक के रखिएगा। ये इनके नेल्स चेक करें। अच्छा, ये जहाँ पे रोटियां बन रही हैं वहाँ जहाँ ये पूरा आटा स्टोर किया हुआ है, यहाँ पे ये कपड़े भी धुलते हैं। ये क्या हालत है, गटर है, ये क्या है? बिल्कुल, ये इन्होंने खुले हुए गटर्स जो है ऐसे ही यहाँ पर ये छोड़े हुए हैं और उसके ऊपर यहीं पे इसी ये के क्या है बराबर बाबा में जी? ये रोटियाँ बना रहे हैं। ये पानी का टैंक है। ये पानी का टैंक है, पीछे आप देखें वो गटर का पानी आ रहा है। ये 2 गटर हैं आपके खुले में क्यों है गटर? बंद है, वो सामने सुराख है। बंद है तो ये कहाँ से बंद है बाबा जी? आप कितना झूठ बोलते बंद कर हैं। दो। इन बाबा जी के ना झूठ जरा एक दफा दिखा दें। एक दफा ये कॉकरोच नहीं मान रहे थे, ठीक है, दाल बेग तो ऐसा होता ही नहीं। दूसरी दफा ये चूहा नहीं मान रहे थे। हाँ बताएं। चूहे आते हैं इसलिए क्योंकि उसके ट्रेसेस मिले हुए, चूहे जो गंदगी घर के गए हैं, सब कुछ वो सामने ही है, आप देख लें आके। हाँ बताएं। चूहे से कहाँ से आएंगे, ये बताएं। चूहे हैं ये आपकी खुली भी नालियाँ हैं, आए आप देख चलो देख। ठीक है, आप चलो ठीक है, नहीं आप बता दें। चूहे नहीं आते भाई। फिर ये गटर मान नहीं रहे कि गटर जो है वो बंद है। आप प्लीज कैमरा करीब जाके दिखा दें, मुझे लग रहा है शायद अब मेरी आईसाइट कमजोर हो चुकी है। चले, अब ये इतने झूठे हैं कि किसी बात को मानने को तैयार नहीं। बुजुर्ग है, मैं कुछ कह नहीं सकती। अब ये गटर है, इसको क्या कहेंगे आप? जब भी गटर ये पीछे ये दो थोड़ी पानी वहाँ से आएगा, पानी फेंकेगा तो गंदा यहाँ- पानी डालते हैं ना, गंदा पानी नहीं। ये इसमें से हाथ डाल के पानी पी सकते हैं? तो फिर पीने वाली चीज यहाँ क्यों बन रही है, खाने वाली चीज यहाँ बन रही है? तो पानी कहाँ फेंकेंगे बताइए? पानी उठा के जाके फेंके, नाली बनाए प्रॉपर, सेवरेज का पूरा सिस्टम बनाए। पैसे कमा रहे हैं ना आप, ऐसे ही बैठे हुए। पब्लिक पैसे में खा के जाती है ना कि फ्री में खाती है यहाँ पर। जी हाँ, भाई इनकी हर बात से मैं क्या करूं। बहरहाल यहाँ पर जो है वो सिंध फूड अथॉरिटी मौजूद है, हम उन्हें कवरेज देने के लिए यहाँ मौजूद है। तमाम आइडेंटिफिकेशन, तमाम फाइंडिंग आपको दिखा रहे हैं। ऑयल का मना कर रहे थे कि हम रोटियों में ऑयल नहीं लगाते, और इवन यहाँ ऑयल रखा हुआ है, ये हालत देख रहे हैं। ये लगा के तंदूर में। ये तो मुझे लग रहा है इनके सालनों का बचा हुआ ऑयल लग रहा है। हाँ, ये उसी में से जो प्याज बचा- वगैरह लाल जिससे वही किए हैं। निकाल के फिर वही लगा देते। इस एटमॉस्फेयर में साफ रहना नामुमकिन है मतलब। क्यों? तो फिर इसका मतलब है कि इस एटमॉस्फेयर में आवाम को साफ रोटी मैसर करना नामुमकिन है। देखिए एक मिनट, नहीं, बात पता है क्या? जब बंदा बात ये पकाने है वाला कि साफ मैं नहीं, आपसे रोटी बात साफ करूंगा नहीं ना तो आप कहेंगे कि आप बहस कर रहे हैं। नहीं, आप बहस ना करें ना, आप आप मेरी बात सुनिए, आप मेरे कह रहे हैं कि हम साफ रोटी नहीं आप दे मेरी सकते बात क्योंकि सुनिए। आप रोटी सामने वाले साफ होटल में नहीं है। चलें, वहाँ यहाँ तो इतनी हवा आ रही है, वहाँ उनके पास तो हवा की जगह नहीं है। बिल्कुल एक बंद कमरे में वो काम करते यानी हैं। उनको देख के आप, नहीं, उनको देख के नहीं, ये इस काम के देखिए बिला इम्तियाज कार्रवाई हो रही है, ये सिंध फूड अथॉरिटी कर रही है। कभी इनकी भाई, साउथ जो की टीम चीजें कहीं कर पॉसिबल रही है होती ना, है, ईस्ट हम की वो टीम कहीं करते कर रही हैं, होती है, वेस्ट मजीद की कर टीम कहीं कर रही सकते हैं। जो होती है। चीजें पॉसिबल है हम करते हैं, और जो अब मजीद पॉसिबल है वो हम कर सकते हैं, करेंगे। चलें, अब आप बता दें इनका क्या, अब क्या फाइन हम करने लगे हैं इनको हम और क्या? इन पे पेनल्टी इम्पोज करेंगे 1 लाख की। 1 लाख की, ठीक है। और ताकि- ये कैसे, ये सुधार कैसे आएगा? आप ये देखें, ये तो मेरे ख्याल है अगर हम इनकी रिहाइशों से बात करें तो वो सब तो तंग होंगे। जितनी ये हमारे ऑफिस आएंगे, इनको हम एसओपीस देंगे, आप ऑफिस आएंगे, एसओपीस लेंगे हमसे, उसके हिसाब से आप काम करेंगे। अगर आपने नहीं किया तो हम सस्पेंड कर देंगे, आपका कोई ऑपरेशनल नहीं होगा यहाँ पे, चाहे वो रोटी हो। फूड अथॉरिटी कहती तो हम सस्पेंड कर देंगे, कुछ किया, सस्पेंड भी किया है ऐसा जो हम अपनी आवाम को दिखा सकें, ताकि ऐसे लोगों को सबक मिले और उनको सुधरना पड़े। नहीं, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने को सस्पेंड किया था, उनकी ऑपरेशनल एक्टिविटी सारी रोक दी थी। जब एफिडेविट उन्होंने दिया है तो वहाँ पे फिर हमने किया है। सही है, यादगार फिश को भी किया था, यादगार फिश को भी किया है और हम भी लोगों बहुत ने। सारे किए हैं। बहुत सारे हैं। बहुत सारे नाम आपने सुन लिए। इसका मतलब ये है कि आप ये मत समझे कि यहाँ काम करके ये चले गए। अगर ये कोई चीज़ कह रहे हैं कि इनको फॉलो करनी है तो इनको फॉलो करनी है।
1 लाख का इनको फाइन किया जा रहा है, 15 दिन का इनको टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद आगाही और शऊर की बेदारी है। हम नहीं चाहते कि किसी का कारोबार तबाह हो, लेकिन एसएफए की इतनी मेहनत, एसओपी और सरप्राइज विजिट से ये लोग अपना किबला दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब हम इनके बावर्ची खानों का हाल आवाम को दिखाते हैं तो जो दर्दो तकलीफ होती है उसके बाद ही सुधार आता है। आप अच्छा करेंगे, हम अच्छा दिखाएंगे। आवाम के साथ ज्यादती करने वालों के लिए ना तो कोई सिफारिश है और ना ही कोई हमदर्दी। इसी जज्बे के साथ कि अगर आपके गिरदोनवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं या KHF लिख कर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।